हेलो गाइस, वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल। एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। तो अभी मैंने खोल रखी है अपनी क्राफ्ट की अलमीरा एंड मैंने इसको बहुत अच्छे से अभी 2-3 दिन पहले ऑर्गेनाइज किया था एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें क्राफ्ट की अलमीरा में प्लेस की हैं, किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं, कैसे कैसे मैंने प्लेस किया है, सब दिखाऊंगी आपको। अब आप देखिए गाइस, ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं, कितनी सारी स्वीट्स होती हैं। जैसे हम मिठाई वाले की शॉप से स्वीट्स मंगा रहे हैं कुछ, या हमारे फेस्टिवल्स पर रिलेटिव स्वीट्स लेकर आ रहे हैं घर में, या हम फ्रूट्स मंगाते हैं तो उनके जो ये इस तरीके के खाली बॉक्सेस होते हैं। बिस्किट्स होते हैं कितने, हम कुकीज़ मंगवाते हैं मार्केट से, तो उनके जो ये डिब्बे होते हैं ना, मैं इनको वॉश कर कर रख लेती हूँ। अब देखिए इस बॉक्स में ये बिस्किट का बॉक्स था, तो इसमें मैंने देखिए अपने सारे एक्रेलिक कलर्स स्टोर कर रखे हैं। तो ये फैब्रिक पेंट्स आप कपड़े पे भी कर सकते हैं। आप, मैंने अभी दीपक्स बनाए थे, मैंने बाहर का मेकओवर किया था, तो मैंने प्लांटर्स पर पेंट कर, तो सब इसमें काम आते हैं। ये पेंट्स बहुत जल्दी सूखते हैं, तो मैं कोशिश ये करती रहती हूँ हर 15 डेज़ में मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो इस तरह से मैंने स्टोर किए हैं। ये वाला जो प्लास्टिक का बॉक्स है, तो मैंने पहले कभी अपने कॉस्मेटिक का सामान स्टोर करने के लिए मंगवाया था। इसमें देखिए, इसमें मैंने अपने वाटर कलर्स एंड इसमें मैंने अपने ये जो ग्लास पेंट्स होते हैं ना, ये एंड इस तरह के जो ग्लिटर्स होते हैं, ये एक्चुअली जब मैं क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, कोई भी क्राफ्ट प्रोजेक्ट, मुझे, मैंने काफ़ी सारी स्टेशनरी शॉप्स पर बोला हुआ है कि मैं क्राफ्ट का वर्क करती हूँ, तो जब भी उनसे कोई पूछता है तो वो लोग मेरा एड्रेस दे देते हैं। तो कभी भी साल में, मैं कह रही हूँ, शायद 4 बार 5 ऑर्डर मिलते हैं, 4 ऑर्डर मिलते हैं। बट मैंने बताया था आप लोगों को कि कहते हैं घर आई हुई लक्ष्मी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। एक टाइम था, ऑल्दो मैं बिजनेस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं बिजनेस में, बट अब भी क्योंकि लोगों को पता है कि मैं मनी की बहुत वैल्यू करती हूँ। एंड जब कोई इंसान मेहनत से कुछ अचीव करता है ना, तो वो कभी उस चीज़ को आसानी से ना, वो हमारी रूट्स में जो चीज़ें हैं वो नहीं जा सकती। तो इसलिए जितने भी मैंने स्टेशनरी शॉप्स हैं, मैंने उनको उन पर टाई अप कर रखा था, बोल रखा था मैं प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, तो अब भी अगर उनके पास कोई जना आता तो वो मेरा रेफर कर देते हैं एंड मेरे पास कॉल आ जाते हैं लोगों के। चाहे साल में, मैं कह रही हूँ, मुझे 2 ऑर्डर मिले, 3 ऑर्डर मिले, बट मैं कभी भी मना नहीं करती, मैं उसको पूरा कर लेती हूँ। तो इस बहाने मैं लेकर आती हूँ जब मटेरियल वगैरह, तो मेरे पास धीरे धीरे सारा कलेक्शन बन जाता है। तभी मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मेरा मन करता है अंदर से कि मैं कभी कैंप लगाऊं छोटे बच्चों का, तो उसमें हम लोग 1 हफ्ते का कैंप लगाएं, बच्चों को कुछ सिखाएं करें। तो बस बहुत मटेरियल है सब चीज़ों का। ये देखिए वाटर कलर्स का। अब ये देखिए, ये भी हमारा, इसमें भी शायद कुछ स्वीट्स आई थी, आप बॉक्सेस को देख के भी पहचान सकते हैं। स्वीट्स आई थी, फ्रूट्स आए थे, चेरीज वगैरह। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या स्टोर करा हुआ है। मैंने स्टोर करी है डबल टेप। डबल टेप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, घर में रखनी चाहिए हमें। अब जैसे शुभ लाभ लगा रखे थे मैंने, बहुत सुंदर, एंड 500-600 रुपीज़ के 2 ही शुभ लाभ, मतलब 1 पेयर शुभ लाभ का लाई थी मैं दशहरा पर जब सोन लेकर आई थी। वो इतने कॉस्टली भी थे, तो अब जैसे एक उतर गया है उसमें से, तो अब डबल टेप मैंने रखी हुई है। मैंने उसको, जैसे ही वो उतरा तो मैंने ना एक कॉलम बना रखा है, मैंने एक ड्रॉर बना रखी है स्पेशली, कि अगर कहीं से भी कोई चीज़ उतर गई है, या जैसे होता है ना कुछ भी हमारा कपड़ों का, शर्ट का, हमारी जीन्स का, ट्राउजर का, किसी चीज़ का बटन टूट गया है, तो मैंने एक ड्रॉर ऐसी बना रखी है जहाँ पे ना मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ रखी हुई हैं, एंड जैसे बटन टूटा उसमें डाल दिया, शुभ लाभ का लाभ उतर गया, मैंने वहाँ रख दिया। तो वो ड्रॉर मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ये रिमाइंड कराती है कि नहीं, तुम्हें पूरे दिन में 5 मिनट का टाइम निकालना है, ये जो उतर गया है इसको स्टिक करना है, तो मैं उसको स्टिक करूँगी। और अभी मैंने इतना ऑर्गेनाइज कर कर यहाँ रखा हुआ है, आए फटाफट इसमें से डबल टेप ली थोड़ी सी, यहीं मैंने सिजर रखी है। ऐसा नहीं कि मुझे ये पूरी टेप का रोल लेके जाना पड़ेगा एंड फिर गलती से ये टेप का रोल वहीं छूट गया तो ये खो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो यहीं से आप उतनी छोटी टेप यहाँ से कट करके इसको ले जाइए एंड वहाँ जाके चिपका दीजिए। तो इसे बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड घर। एंड ये देखिए, मैंने इस तरह की छोटी छोटी टेप्स चार्ट पेपर्स के चारों तरफ लगानी होती हैं, तो ये मेरी इकट्ठी हो जाती है। ये फ्लावर मेकिंग करते हैं हम, तो वो जो स्टेम्स पर ग्रीन कलर की होती है तो उसमें यूज़ होती है। तो ये मेरा टेप का बॉक्स था। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये भी बिस्किट, ऐसी कुछ इसमें स्नैक्स या बिस्किट वगैरह कुछ आए थे। इसमें मैंने अपने सारे स्केच पेन्स स्टोर करे हुए हैं। इसमें केक आता है, इस तरीके के बॉक्सेस। तो बिस्किट्स में, कुकीज़ में,
कितने सारे नाश्ते आते हैं, तो उसमें बहुत आते हैं, तो मैं सब इन्हें फेंकती बिल्कुल नहीं हूँ। अब देखिए जैसे कुछ भी क्राफ्ट बनाते हैं तो ये आइसक्रीम स्टिक्स बहुत यूज़ में आती हैं, तो ये सब मैंने इसमें रखी हुई हैं। ये देखिए ये स्टिकिंग वाली स्टार्स होते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ व्लॉग्स में दिखाया, मैंने मिरर वर्क किया था उस पर, जो मेरे दीपक एंड डेकोर आइटम्स बनाए थे, तो कितने सारे मिरर्स आए थे। ये देखिए ये मैंने इसमें स्टोर कर रखे हैं। एंड बस ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे सितारे कहीं स्टिक करने के, तो जैसे क्राफ्ट का कोई सामान होता है कि हमें कुछ स्टिकिंग पर्पस से चाहिए, तो उसको मैंने अलग ऐसे बॉक्स में स्टोर कर रखा है। अब जैसे बॉक्स में और कुछ सामान नहीं आ पाएगा, मतलब इतना अब इसमें स्पेस नहीं है, तो मैं फिर एक और बॉक्स, अभी तक मैंने सिर्फ बॉक्सेस में स्टोर किया है, बट मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी अपने रूटीन से 10-15 मिनट का, एंड मैंने छोटी छोटी स्लिप्स बनानी है, एंड उन पर मैं लिखूंगी कि स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स, शॉर्पनर्स, इरेजर्स, एंड वो सारी स्लिप्स मैं इन बॉक्सेस पर लगाऊंगी। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं, हमें सब कुछ दिख जाएगा, बट फिर भी अगर आप इनको थोड़ा सा लेबल भी कर देंगे तो आपका वर्क और अच्छा हो जाएगा, मीन्स आपको और चीज़ें अच्छे से मिलेंगी। क्योंकि कितनी बार होता है हमने ऐसी क्राफ्ट आइटम्स के 3-4 बॉक्स बनाए हुए, तो पहले ही पढ़ लिया तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अदरवाइज डॉटर को कुछ चाहिए, मैंने बोला क्राफ्ट के बॉक्स में देख लो, वो उसे सारे देखने पड़ेंगे खोल के, बट अगर उस पर लेबल्ड है क्राफ्ट बॉक्स तो वो उसी को खोलेगी। तो गाइस मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा घर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, बहुत सारा सामान होता है, एंड जब वो सामान प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलेगा आपको तो आप बाज़ार से खरीदने जाएंगे। तो अगर आप घर में 30,000 रुपये में अपना घर चलाते हैं तो वही आपका 35,000 में चलेगा। क्यों? अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है, मिल कुछ रहा नहीं है, एकदम खरीद लाए बाज़ार से। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो हर होम मेकर को बहुत अच्छे से अपने घर में कर रखना चाहिए। पूजा के आइटम्स भी कितने होते हैं, लाइक हम वर्शिप करती हूँ मैं, तो इतने सारे पूजा के आइटम्स होते हैं। शिवलिंग पे हम कितनी चीज़ें अर्पण करते हैं, हम घर में पूजा करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब अगर हम उन्हें प्रॉपर अलग अलग बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो जिस समय पूजा करनी है उस समय जल्दी हो रही है, बिल्कुल टाइम नहीं है, फटाफट करना है, कुछ मिल ही नहीं रहा है हमें। मैंने बताया था वर्शिप के लिए जब मेरे हस्बैंड आते हैं मंगलवार का यहाँ दीपक जलाने, तो ये कहते हैं वहाँ है, इनको सब कुछ प्रॉपर मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल सामने ही घीदानी रखी, तो उसमें से घी ले लो, चम्मच होता है उसके अंदर, प्रॉपर बातियाँ होती हैं, प्रॉपर मैथ स्टिक होती है। अगर एक बार भी नहीं मिलेगा तो फ़ौरन कहेंगे तुम चलो साथ में। वहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ का सब कुछ है वहाँ पर। तो ये देखिए ये वाला हो गया बॉक्स। और फिर ना मुझे क्या होता है कि मुझे किलसन होने लग जाती है, मैं किसी और काम में एंगेज होती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ले आएंगे तो फिर मेरे को लगता है बोरियत हो रही है। अब देखिए ये है मेरे ब्लॉग्स, जो कि मैरिज से पहले मैंने कुछ कोर्स वगैरह किया था। मैंने गाइस मैरिज से पहले बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में कभी घर में बैठती नहीं थी। मुझे था मम्मी पापा कोर्स कराओ कुछ ज्वाइन तो मैं खाली नहीं बैठती थी। कभी कुकिंग कोर्स, कभी स्नैक्स कोर्स, कभी क्राफ्ट कोर्स, कभी पेंटिंग कोर्स, मैं करती रहती थी। अब ये सारे ब्लॉग्स जो हैं ये मेरे मैरिज से पहले के हैं, तो मैंने इन्हें बहुत संभाल के रखा हुआ है। कभी भी कुछ कपड़े पे ब्लॉक पेंटिंग करनी है, मैंने जैसे अभी आप लोगों को जन्माष्टमी पे दिखाया था, मैंने एक पीछे का बैकग्राउंड तैयार किया था, तो उस पर मैंने ब्लॉक पेंटिंग करी थी। आइडिया कहाँ से लिया था? भूमि मैम से। तो ब्लॉक पेंटिंग करी थी, तो एकदम ब्लॉक्स मिले, एकदम फैब्रिक पेंट लगाया इनके ऊपर, एंड एकदम बैकग्राउंड मैंने बना दिया। अब ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक बॉक्स दिखाया था जिसमें वाटर कलर्स थे। ये और कुछ वाटर कलर्स हैं। ये देखिए ये जो 10 रुपीज़ वाले आते हैं ना, ये देखिए ये कितने सारे मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं। एंड ये देखिए ये रे, तो इसमें बहुत सारे हैं, मीन्स लाइक मैं सब नहीं दिखा सकती हूँ। ये बॉक्स कैसा है? ये है स्वीट्स का बॉक्स। ये कहीं से मैरिज में से बॉक्स आया था, तो मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज। कितना सुंदर बॉक्स है, आप ये देखिए कितना सुंदर है। मीन्स क्या आपको लग रहा है कि इस बॉक्स के ऊपर मुझे कुछ मेकओवर करने की नीड है? मेकओवर वगैरह करने का तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। भूमि मैम तो एक एक बॉक्स को भी डेकोरेट करती हैं, उनके पास इतना टाइम होता है। क्योंकि उनमें और मुझ में ये डिफरेंस है कि मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए। उनका एक बेटा बाहर पढ़ रहा है, एक
बेटा भी बहुत बड़ा है उनका, तो उनके दोनों बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं, मुझे उन्हें टाइम देना होता है, मुझे अपने घर को भी टाइम देना होता है, उन्हें भी टाइम देना होता है। मुझे मैंने पेट भी रखा है, ऑल्दो उन्होंने भी रखा हुआ है, बट सबका नेचर अलग अलग होता है। मैंने बताया था ना, मैं बिल्कुल एज अ डॉग ओनर की तरह ही, डॉग पेरेंट की तरह अपनी गुली को ट्रीट करती हूँ। अब भी बहुत देर से सो रही है, तो मुझे यहाँ पे मुझे पता है बस 5 मिनट में मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी कि एक बार उसे जाके देख लूँ, भूख तो नहीं लग रही, उठ तो नहीं गई है, मुझे मिस तो नहीं कर रही है, अकेला तो नहीं फील कर रही। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि जब कोई हमसे बहुत प्यार करता है ना, हम भी दिखाते हैं कि हम कितने प्रायर हैं उसके लिए, तो हमारा भी मन करता है हम उस पर्सन को प्यार करें। अब ये देखिए इसमें मैंने सारे स्केच पेन्स फिर से आ गए हैं, स्केच पेन स्टोर करें। तो अब शायद मैंने 2-3 बॉक्सेस आप लोगों को कलर्स के एंड स्केच पेन्स वगैरह के दिखा चुकी हूँ मैं। तो बच्चों को तो ना ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहते हैं मम्मी ये चाहिए, मैं कहती हूँ क्राफ्ट रियल मिनिमल। बस उनकी एक जो गलत हरकत है बच्चों की, जो वो करते हैं, वो ये होता है कि सामान यूज़ करा एंड नहीं छोड़ देंगे। तो जब बच्चे चले जाते हैं, मैंने आपको बताया है, दिखाया है कि मैं किस तरह से पूरा उनका रूम डेली डस्टिंग करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मुझे ही सारा सामान वहाँ से उठा के ना वापस यहाँ ला के रखना पड़ता है, तो मेरे लिए ना वर्क टास्क बहुत बढ़ जाता है। अगर बच्चे जहाँ से चीज़ लें और वहीं रख दें तो उनको ही कल को अच्छे से मिलेगी। तो इस चीज़ को मैं बार बार उन लोगों से कहती रहती हूँ, बस बच्चे सुनते नहीं हैं, ऐसी है बच्चों का। अब ये देखिए मैंने एक अगेन स्वीट्स बॉक्स था, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसमें रखा हुआ है मैंने तंबोला की टिकट्स, तंबोला की ये जो होती हैं नंबर्स, एंड ये स्केच पेन्स के पूरे 2 सेट्स, अराउंड 24 स्केच पेन। ये मैंने क्यों बनाया हुआ है तंबोला का बॉक्स, क्योंकि कितनी बार हमारे घर में एक अच्छा माहौल होता है। तंबोला एक ऐसा गेम है कि हम उसको खेल सकते हैं। जैसे दीपावली पर, ऑल्दो हमने खेला नहीं था, बट दीपावली पर बहुत अच्छा माहौल था। मेरी पूरी फैमिली, हस्बैंड, मैं, मम्मी पापा, दोनों बच्चे एंड इन लॉज की साइड से कुछ रिलेटिव्स आए थे। तो हम लोग इतने सारे जने थे कि अगर मैं फटाफट अपना ये डिब्बा उठा कर ले आती और सबको एक टिकट में बांट देती, और लाइक हम लोग तंबोला खेलते, बड़ा मज़ा आता। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तंबोला एक ऐसा गेम है जो हम सबको सबको एक जगह इकट्ठा करता है। तो लेडीज़ ऑल दो किट्टी में खेलती हैं तंबोला, बट मैंने बताया था ना, मेरे लिए तो मेरी किट्टी बस फैमिली मेम्बर्स का साथ, फैमिली मेम्बर्स, यही मेरी किट्टी है, जिसमें मैं बहुत बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहती हूँ। तो इस तरह, और पता है क्या गाइस, मेरी थोड़ी सी सोच ये है कि अगर है हमारे पास इतना वक्त कि हम हस्बैंड के कामों से निमट के और बच्चों के कामों से निमट के हमारे पास थोड़ा वक्त है, तो हम अगर उस वक्त को बाहर की दुनिया में लोगों को ना देकर अगर वही वक्त हम अपने परिवार के लोगों को देंगे। मेरी जो सोच है मैं बता रही हूँ, ऑल्दो आजकल सच बता रही हूँ, इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसे लोगों की। मुझे पता है मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पूरी फैमिली में, बट मैं ऐसी ही हूँ। मेरा नेचर कहते कहते थक गए लोग मुझे, बट मेरा नेचर नहीं बदलेगा। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेन हक एक वाइफ के ऊपर उसके हस्बैंड का ही होता है। तो उसके सारे कामों से निमट के, बच्चों के सारे कामों से निमट के, अगर मेरे पूरे रूटीन में मुझे 1 घंटा, आधा घंटा मिलता है, तो अगर उस आधा घंटे को मैं बाहर की दुनिया में ना स्पेंड करके अपने परिवार के लोगों पर स्पेंड करूँगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। मुझे एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैंने किसी को खुशी दी। मैं जैसे मेरी कज़न मदर इन लॉ थी, तो पहले मैं उनके पास बहुत जाती थी, बहुत पढ़ती थी हम लोगों की। उन्होंने ही मतलब मुझसे रिलेशंस ख़त्म कर दिए, क्योंकि मैं उनके किसी फंक्शन वंक्शन में उन्होंने किया था, तो कोई बात थी, मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर मुझे लगता है मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती, मैं वहाँ नहीं जाती। और इन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे से बोल रखा है कि अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती तुम बिल्कुल मत जाओ। तो मैं नहीं गई थी, तो वो इस बात का बहुत बुरा माना उन्होंने, एंड उन्होंने मुझसे संबंध ख़त्म कर दिए। बट मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, यही रीज़न था मैं उनके यहाँ जाती थी। बट अगर आप एक ऐसी बहू को अवॉइड कर सकते हो पूरी ज़िंदगी के लिए, जो आपसे प्यार करती थी, आपकी रिस्पेक्ट करती थी, आपको इंपॉर्टेंट प्लेस देती थी अपनी लाइफ में, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो ठीक है। अगर वो कर सकती हैं तो मैंने भी आज के टाइम में अपने आप को बना लिया है ऐसा कि मैं भी रह सकती हूँ उनके बिना। तो बस ये था कि मैं लाइक उनके पास चली जाती थी। मैंने कहा चलो 1 घंटा है फ्री, आधा घंटा है, चलो मैं चली जाती हूँ, पूछ लेती हूँ, क्योंकि देखो बड़े बैठे हैं, आज हम जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कल को नहीं होंगे तो फिर हम अकेले रह जाएंगे, वो वाली बात है। तो इसलिए ये देखिए गाइस, तो ये दिखा दिया मैंने आपको तंबोला का बॉक्स अपना।
पहले तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती भी थी, इसने मुझसे रिलेशन ऑफ कर लिया, उसने मुझसे रिलेशन ऑफ कर लिया, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जब वो जना तुम्हारे बिना रह सकता है तो तुम भी अपने आप को ऐसे स्ट्रांग बनाओ ना कि तुम भी उनके बिना रह सको। तुम क्यों नहीं रह पा रही हो किसी के बिना? तो मैंने अब अपने आप को बना लिया ऐसा। अब ये देखिए, ये एक बॉक्स है स्वीट्स का, इसमें मैंने अपने सारे पैकिंग पेपर्स, हम लोग वैसे तो ऑल्दो कोई भी गिफ्ट है बाहर से ही पैक करा के आप ले आए, बट कई बार होता है हम घर पे लाते हैं, पैकिंग करते हैं, कुछ भी बच जाता है, तो पैकिंग पेपर्स मैंने बिल्कुल अलग स्टोर किया। कितनी बार होता है बच्चों को जाना पड़ गया, इमरजेंसी की बात है, बच्चों ने बाहर से ही गिफ्ट्स लिया, बाहर से ही पैक कराए ले गए, बट कई बार इमरजेंसी नीड्स में ऐसा होता है कि हमने घर में हमारे पास कोई गिफ्ट रखा है, हमने बच्चों को पैक करके दिया, तो हमारे पास पैकिंग पेपर्स होने चाहिए। तो मैंने अलग बॉक्स है। आप ये देखिए, ये वाला भी कितना सुंदर बॉक्स है, इस पर कुछ भी मेकओवर की कोई नीड नहीं है। तो इस बॉक्स में मैंने सारे पैकिंग पेपर स्टोर करे हुए हैं। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने इस व्लॉग में दिखाई कि मैंने अपनी क्राफ्ट की अलमीरा में क्या क्या स्टोर करा है। तो सबसे पहले तो आप बताइए मुझे कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। कि आपको लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने अपनी अलमीरा में ऑर्गेनाइज कर कर रखी हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं घर के लिए भी? क्राफ्ट वर्क तो मैं करती रहती हूँ, बट आपको लगता है वो सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट दिखाई हैं आपको? आपके किसी तरीके के कोई सजेशंस हैं जो आप मुझे दे सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने बॉक्सेस का मेकओवर करना मीन्स इनको पूरा कवर करके ब्यूटीफुल बनाना, वो तो मैं वेस्टेज ऑफ टाइम समझती हूँ। इतना टाइम तो मुझे कभी नहीं मिल सकता घर से। बट हाँ, इनको लेबल करूँगी, इन पे प्रॉपर लिखूँगी इसमें क्या क्या है, वो मैंने ज़रूर करना है। बट अगर आपके कोई और सजेशंस हों मेरे इस लाइक ब्लॉग को देख के, तो यू मोस्ट वेलकम। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आज का, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय।